प्रभु, हमें कृपा दे कि आज दिन भर के हमारे कार्य, हमारी इच्छाएं और हमारी योजनाएं तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार पूरी हो और पूर्ण रूप से यीशु को प्यार करने और लोगों की सेवा तथा ईश्वर की महत्तर महिमा के लिए हो। आमीन। मनन चिंतन करें। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 18, पद संख्याएं 1 से 8 तक। नित्य प्रार्थना करनी चाहिए और कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। यीशु ने यह समझाने के लिए उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। किसी नगर में एक न्यायकर्ता था जो ना तो ईश्वर से डरता और ना किसी की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा थी। वह उसके पास आकर कहा करती थी, मेरे मुद्दाई के विरुद्ध मुझे न्याय दिलाइए। बहुत समय तक वह अस्वीकार करता रहा। बाद में उसने मन ही मन यह कहा, मैं ना तो ईश्वर से डरता और न किसी की परवाह करता हूँ, किंतु वह विधवा मुझे तंग करती आई। किंतु वह विधवा मुझे तंग करती है, इसलिए मैं उसके लिए न्याय की व्यवस्था करूँगा, जिससे वह बार बार आकर मेरी नाक में दम न करती रहे। प्रभु ने कहा, सुनते हो कि वह अधर्मी न्यायकर्ता क्या कहता है। क्या ईश्वर अपने चुने हुए लोगों के लिए जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं न्याय की व्यवस्था नहीं करेगा? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूँ, वह शीघ्र ही उनके लिए न्याय करेगा। परंतु जब मानव पुत्र आएगा तो क्या वह पृथ्वी पर विश्वास बचा हुआ पाएगा? प्रभु का सुसमाचार। प्रिय भाइयों एवं बहनों, मसीह के कार्यों के प्रचार प्रसार में सहयोग देना प्रत्येक विश्वासी का कर्तव्य है। सहयोग देना अत्यंत ही महत्वपूर्ण और सराहनीय कार्य है, क्योंकि इससे दुनिया के विकास में अर्थात उद्धार में मसीह के साथ हाथ बटाने का अवसर मिलता है। ईश्वर के राज्य के विस्तार के लिए काम करने से बढ़कर और क्या काम हो सकता है? अन्य मानवीय विकास के कार्यों से इसकी तुलना करना उचित नहीं है। ईश्वर का राज्य तो मूल आधार है जिस पर अन्य विकास के कार्यों का मूल्य निर्भर करता है। जो लोग प्रत्यक्ष रूप से ईश्वर के राज्य के लिए काम कर रहे हैं वे तो सराहना के पात्र हैं, पर वे भी जो अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे लोगों की मदद करते हैं। प्रार्थना का जीवन एक अनुभूति है। सुसमाचार में वर्णित विधवा जैसे अनुभवी व्यक्ति ही प्रार्थना में जीवन के उतार चढ़ाव में ईश्वर का हाथ अच्छी तरह देख सकता है। न्यायकर्ता के पास बार बार जाने पर भी विधवा की सुनवाई नहीं होती है। अंत में लगता है कि तंग आकर न्यायकर्ता ने विधवा के पक्ष में निर्णय दिया। ईश्वर तो एक निर्दयी न्यायकर्ता के समान नहीं है, बल्कि अत्यंत दयालु पिता है जो अपनी चुनी हुई प्रजा की प्रार्थना को अनसुनी नहीं कर सकता है। वह हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अवश्य देगा, लेकिन
अपने ही निर्धारित समय पर और उसी रूप में जो हमारी भलाई के लिए हो। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। प्रभु में सब चीजों को हम नया देखें।